नमस्कार बच्चों, आज करते हैं हिंदी विषय के आरोह भाग के गद्य खंड का पाठ 2 और पाठ का नाम है बच्चों बाजार दर्शन और इसके लेखक हैं जैनेन्द्र कुमार। आपका जो ये पाठ है बाजार दर्शन, ये एक विचारात्मक निबंध है बच्चों, और इस निबंध के माध्यम से लेखक जैनेन्द्र कुमार ने आपको बाजार के दर्शन करवाए हैं। बच्चों, आप जब 12th क्लास में पहुंच गए हो तो आप बाजार को अच्छी तरह से जानते होंगे कि बाजार क्या होता है, जहां से आप अपने उपयोगी वस्तुएं खरीद कर लेकर आते हैं, वो स्थान जो है वो बाजार होता है। तो लेखक जैनेन्द्र कुमार के द्वारा यहाँ पर बाजार दर्शन निबंध के माध्यम से जो है बाजार के उपयोग और दुरुपयोग को समझाने का प्रयास किया गया है। इस निबंध के माध्यम से बच्चों लेखक ने बताया है कि जहां पर बाजार हमारे लिए बहुत ही उपयोगी होता है, वहां पर जो है बाजार का दुरुपयोग भी किया जाता है। इसके उपयोग और दुरुपयोग को समझाने के लिए बच्चों लेखक ने हमें अलग अलग तथ्यों के आधार पर समझाया है। सबसे पहले बताया है कि जो है बाजार का जो हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है उसका क्या कारण है। नंबर 1, पैसे की गर्मी का प्रभाव। लेखक बताते हैं कि लेखक के मित्र अपनी पत्नी के साथ बाजार जाते हैं और बाजार से बहुत सारी वस्तुएं खरीद कर लेकर आते हैं। उनके आने के बाद जब लेखक पूछते हैं कि आप इतना सामान क्या क्या खरीद कर लेकर आए हैं, तो जो है लेखक के मित्र ने बताया कि इतना आवश्यक अनावश्यक सामान खरीदने का कारण मेरी पत्नी है। लेकिन लेखक ये मानता है कि इतना सामान खरीद कर लाने का कारण लेखक की पत्नी नहीं बल्कि क्या है, वो पैसे की गर्मी है। क्योंकि लेखक की जेब में पैसे हैं तभी तो वो इतनी जो है वो सामान खरीद कर लेकर आ रहा है। तो लेखक ने यहाँ पर बताया है कि जो है जब आवश्यक वस्तुएं खरीदी जाती हैं तो उनके साथ साथ जो अनावश्यक वस्तुएं खरीदी जाती हैं वो अनावश्यक वस्तुएं खरीदने का कारण क्या है। तो यहाँ पर लेखक ने आपको समझाया है कि अनावश्यक वस्तुएं खरीदने का कारण जो है वो क्या है कि बाजार का प्रभावशाली आकर्षण। कि जब हम बाजार जाते हैं तो बाजार जो है वो क्या है, हमें अपनी ओर आकर्षित करता है। अनेक वस्तुएं जब हम देखते हैं तो बार बार हमारा मन जो करता है हम ये वस्तुएं भी खरीद लें, ये वस्तुएं भी खरीद लें। तो अनावश्यक वस्तुएं खरीदने का कारण क्या है बच्चों, कि बाजार हमें अपनी ओर आकर्षित करता है। फिर आपका आता है कि बाजार अपनी ओर आकर्षित कैसे करता है, कि बाजार के जादू का प्रभाव। बाजार जब आकर्षित करता है, बाजार का जादू जो है वो मनुष्य पर चढ़ जाता है। बाजार में जाकर मनुष्य अनेक वस्तुओं की ओर आकर्षित होता है। बाजार में रंग बिरंगी अनेक वस्तुएं जो वो दिखाई देती हैं और जो भी व्यक्ति बाजार में जाता है वो सबको अपनी ओर आकर्षित करती हैं। तो बाजार के जादू का प्रभाव 2 तरीके से यहाँ पर लेखक ने बताया है बच्चों। कि एक तो बाजार का जादू चढ़ने पर क्या होता है, बाजार का जादू चढ़ने पर मनुष्य अनावश्यक वस्तुएं खरीद लेता है। जब बाजार में जाता तो ये सोचता ये भी हमारे काम की है, ये भी हमारे काम की है। लेकिन जब बाजार का जादू उतरता है तो जो बाजार का जादू उतरने पर वो सारी चीजें कैसी लगने लग जाती हैं, व्यर्थ लगने लग जाती हैं। तो इस प्रकार से बाजार के जादू का प्रभाव जो है वो मनुष्य पर पड़ता है। फिर जो है यहाँ पर लेखक ने आपको बताया है कि खाली मन और भरे मन का प्रभाव। यहाँ पर लेखक ने आपको बताया है कि खाली मन क्या होता है। बाजार में हम जब जाते हैं वस्तुएं खरीदते हैं तो वो वस्तुएं खरीदने का कारण क्या है, खाली मन और भरा मन। तो खाली मन क्या होता है बच्चों, कि खाली मन से अभिप्राय है कि बाजार में जाने से पहले यह निर्णय न करना
कि क्या खरीदना है। जब भी बाजार में जाते हैं तो पहले ये न सोचकर जाना कि हमने क्या क्या खरीदना है, तो वो क्या होता है, खाली मन। और उसको वो जो है बाजार में जाने पर हम कुछ भी खरीद लेते हैं। और भरे मन से अभिप्राय क्या है बच्चों, कि भरे मन से अभिप्राय है कि बाजार में जाने से पहले निर्णय कर लेना कि क्या खरीदना है और क्या नहीं खरीदना है। तो खाली मन और भरा मन भी जो है वो ये इस बात पर जो है आधारित होता है कि हम किस मन से जो है वो बाजार में जाते हैं। अगर हम खाली मन से जाते हैं तो हम बहुत सी अनावश्यक वस्तुएं खरीद कर लाते हैं, और जब हम भरे मन से जाते हैं तो केवल हम अपनी आवश्यकताओं की वस्तुएं ही खरीद कर लाते हैं। इसके आधार पर लेखक ने आपको जो है एक उदाहरण दिया है कि ये जरूरी नहीं कि बाजार सबको ही अपनी ओर आकर्षित करता है, वो व्यक्ति के व्यक्तित्व पर निर्भर करता है। यहाँ पर लेखक ने एक जो है भगत जी का उदाहरण दिया है कि लेखक के पड़ोस में एक चूरन बेचने वाले भगत जी हैं, वो भी रोजाना बाजार जाते हैं और वो पूरे बाजार में से निकल करके और के सिर्फ पंसारी की दुकान पर जाते हैं, जो कि चूरन बनाने के लिए जो सामान होता है, काला नमक है, जीरा है, केवल वही सामान लेकर वापस आ जाते हैं। पूरे बाजार में न वो जो है अनावश्यक वस्तुओं को देखते हैं और न ही खरीदते हैं। तो यहाँ पर भगत जी का उदाहरण दे करके और लेखक ने जो है ये बताया है कि भगत जी पर बाजार का जो है कोई भी जादू नहीं चलता, केवल बाजार उन व्यक्तियों को ही आकर्षित करता है जो वस्तुएं खरीदने के लिए लालायित हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर लेखक ने पैसे की व्यंग शक्ति का प्रभाव बताया है। यहाँ लेखक ने पैसे की शक्ति को व्यंग्यात्मक रूप में बताया है कि देखो बच्चों, ये आप भी अच्छी तरह से जानते हैं कि पैसा हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, और वो हमारे लिए दो रूपों में महत्वपूर्ण है। लेखक ने बताया है कि एक तो जो है जब पैसा शक्ति के परिचायक के रूप में प्रतीत होता है। आपको ये पता है कि कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो बिना पैसे के नहीं हो सकते, और कुछ कार्य ऐसे होते हैं बच्चों कि पैसा उसमें कोई भी काम नहीं आता। तो यहाँ पर लेखक ने व्यंग्यात्मक रूप में पैसे की शक्ति को व्यंग्यात्मक रूप में बताया है कि जब पैसा शक्ति को परिचायक के रूप में प्रतीत होता है। कैसे होता है बच्चों, कि देखो हमारे देश में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली अपनाई गई है, समय समय पर जो है वो चुनाव होते रहते हैं, और उन चुनाव में लोग जो है वो पैसे का गलत प्रयोग करके मतों को खरीद लेते हैं और विधायक और सांसद तक जो है वो बन जाते हैं। तो यहाँ पर पैसा जो है वो शक्ति के रूप में काम आया है। दूसरा ऐसा होता है कि जब पैसे की शक्ति काम नहीं आती। यहाँ पर लेखक ने हमें समझाया है कि एक बार लेखक के मित्र की माँ बीमार हो जाती है, उनको कैंसर है, अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं, लेकिन जो है वो पैसा काम नहीं आता। तो यहाँ पर लेखक ने पैसे की व्यंग्यात्मक शक्ति के रूप में बताया है। लास्ट में लेखक ने बताया है कि बाजार की सार्थकता। बच्चों, बाजार की सार्थकता किसमें है? बाजार की सार्थकता इसमें है कि वह ग्राहकों की आवश्यकताओं को पूरा करे। बाजार को सार्थक कब जो है माना जाता है, जब वो ग्राहकों की आवश्यकताओं को पूरा करे। लेकिन जो लोग केवल अपनी क्रय शक्ति के बल पर बाजार जाते हैं, वे केवल बाजारूपन को बढ़ाते हैं, अनावश्यक वस्तुएं खरीद कर लाते हैं। जितना पैसा होता है उतना ही पैसा लेकर के चले जाते हैं और अनावश्यक वस्तुएं खरीद कर लाते हैं। तो बच्चों, इस जो है बाजार दर्शन निबंध के माध्यम से लेखक ने आपको जो है बाजार के उपयोग और दुरुपयोग समझाने का प्रयास किया है। जो है मैं आशा करती हूँ कि आप ये अच्छी तरह से समझ गए होंगे।